योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 8। ततस्तद्विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर्वासनानाम। शब्दार्थ है ततः उन तीन प्रकार के कर्मों से तद विपाक अनुगुणानाम उन कर्मों के फल के अनुरूप ही अभिव्यक्ति ही प्रकट होती है वासना नाम वासनाओं की। सूत्रार्थ है शुभ अशुभ और मिश्रित इन तीन प्रकार के कर्मों से मिलने वाले फलों अर्थात मनुष्य पशु पक्षी आदि शरीर के अनुसार ही वासनाएं संस्कार प्रकट होते हैं। तो इस सूत्र में क्या बताया गया है कि कर्म फल के अनुसार वासनाओं की अभिव्यक्ति। वासनाएं अर्थात क्या कहे यहाँ पर संस्कार, जो अलग अलग मनुष्य के संस्कार है, पशु पक्षी की योनि की संस्कार है, उस योनियों में उस शरीर में जब हम जाते हैं तो वह संस्कार प्रकट होते हैं। तो जो हमारे संस्कार हैं, अनेक प्रकार की संस्कार है, उसको हमें जानना होता है। यदि हम संस्कारों को पहचान नहीं पाते हैं ठीक से तो उसके कारण फिर हम बुरे कर्म संस्कार को हटा नहीं पाते हैं और अच्छे संस्कार को फिर जगा नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हमारी जो मान्यताएं हैं अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी समुदाय के प्रति अलग अलग जो मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं को भी हम कैसे बनाते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं अथवा हमारे सामने जिस जिस प्रकार से आलंबन आता है उसके आधार पर हम अपनी मान्यताओं को बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति अच्छा है अथवा बुरा है, कोई भी व्यक्ति अच्छा है या बुरा है उसका हम निर्णय कैसे करते हैं। एक तो व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में देख के करते हैं अपने ज्ञान के आधार पर, और सुन के करते हैं, पढ़ के करते हैं। इस प्रकार से हम मान्यताएं बनाते हैं। और वहाँ भी किसी व्यक्ति को जो हम परीक्षण करते हैं, हमारा ज्ञान का स्तर जब बढ़ जाता है, हमारा चित्त जब सात्विक हो जाता है, तो उस व्यक्ति के विषय में कई बार हम जो गलत मान्यताएं बना के रखते हैं वो ठीक हो जाता है समय के आधार पर। और दूसरा जो है सुन के अथवा किसी के बताने के आधार पर हम उनके विषय में अच्छे बुरे मान्यताएं बनाते हैं। तो इसको भी हमें परीक्षण करना चाहिए। किसी व्यक्ति के विषय में हम जब मान्यता बनाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, इस प्रकार से हैं, ऐसा ही इसको मुझ मानना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार जैसे हम इतिहास भी देखेंगे अथवा अपने भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई साथी मित्र है अथवा हमारे सहयोगी व्यक्ति है, हमारे पास उठता है बैठता है, वो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के विषय में बार बार आवृत्ति करता है कि व्यक्ति ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, ये गुण है, ये गुण है, तो उसको हम उसी रूप में मान लेते हैं। और ऐसे ही कोई व्यक्ति गलत है, हम जो मान्यताएं बनाते हैं, अपने आसपास के लोग यदि उसके विषय में बार बार अच्छे बुरे बताते जाएंगे तो हम उसको बुरा मान लेते हैं, जबकि उसके अंदर बुराई बहुत कम होता है, हम उसको बड़े रूप में मान लेते हैं। तो व्यवहार में हम अनेक बार बिना परीक्षण के दूसरे के विषय में अनावश्यक मान्यताएं बना देते हैं और उसके कारण अपने संस्कारों को खराब करते रहते हैं, अपने जो चित्त को अशांत करते हैं और अनावश्यक जो क्या कहेंगे उसको, अनावश्यक और हानिकारक विचारों का संग्रह कर लेते हैं।
ये गलत मान्यताओं के आधार पर। और उसके कारण क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा है और उसके विषय में हमारी यदि गलत मान्यताएं बना दे तो उससे जो अच्छा ही लाभ लेना था वो हम ले नहीं पाते हैं। अथवा उस व्यक्ति मान लीजिए सामने आता है, उसके विषय में कोई चर्चा करता है, यदि कोई अच्छे के विषय में हम बुरे मान्यता बना देंगे तो क्या होगा, हम अपना ही हानि कर लेते हैं। तो इसलिए किसी के विषय में हम जब विचार करते हैं तो वहाँ पर अत्यधिक प्रामाणिकता पूर्वक उसके विषय में हम मान्यता बनाएं, नहीं तो ये हमारे लिए हानिकारक है। और ये कई बार ऐसा ही होता रहता है व्यवहार में, हम अनावश्यक रूप में दूसरे के विषय में गलत मान्यताएं बना देते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है, इसके अंदर इतना दुर्गुण है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि हम मान्यताएं बना लेते हैं। तो संस्कारों के विषय में हमको जागरूक रहना चाहिए। और दूसरा, अपने विषय में भी कई बार हम हीन मूल्यांकन कर देते हैं अथवा अति मूल्यांकन कर देते हैं। अपने स्वयं के विषय में, स्वयं के संस्कारों के विषय में हम सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सारे दुर्गुण हैं, दोष है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो थोड़ा सा ध्यान साधना आदि करते हैं, वो अपना मूल्यांकन कई बार हीन मूल्यांकन करने लग जाते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए। और दूसरा, अभिमान आदि दोषों के कारण, अज्ञानता के कारण कई बार व्यक्ति अपना मूल्यांकन बहुत श्रेष्ठ रूप से कर देता है और अपना बड़ाई करता रहता है, मेरे अंदर तो ये है, इतने सारे गुण वर्णन करता रहता है। गुणों का वर्णन एक सीमा तक आवश्यकता के अनुसार करना होता है, सामान्य परिचय देने की दृष्टि से, सामने वाले व्यक्ति को जनाने के लिए। सामान्य रूप से यदि किसी को लाभ देना होता है, किसी को अच्छी चीज़ें बतानी होती है कि ये इस गुणों को बताने से उसके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए, इस जगह पर, ऐसी परिस्थिति पर हमको अपना परिचय देने की दृष्टि से ही गुणों का वर्णन करना चाहिए। अनावश्यक रूप में जो हम अपने गुणगान करेंगे तो ये फिर हानिकारक होता है, अभिमान आदि दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए हमको ये बातें ध्यान देनी चाहिए कि किसी के विषय में, चाहे प्रत्यक्ष कोई व्यक्ति है अथवा परोक्ष है, परोक्ष भी कई सारे जो संप्रदाय हैं अथवा अलग अलग रूप से कोई विद्वान कार्य करते हैं समाज राष्ट्र में, तो उनके विषय में भी मान्यता बनाते समय बहुत अधिक परीक्षण करके, विचार करके बनाना चाहिए, नहीं तो फिर हानिकारक हो जाता है। यहाँ पर दिखाई देता है हमारे व्यवहार में, जब आते हैं किसी व्यक्ति के विषय में बार बार यदि आसपास के लोग बताने लग जाते हैं तो उसके विषय में वह भ्रांत मान्यताएं, गलत मान्यताएं बना लेते हैं। और दूसरा, यदि हम लगातार स्वाध्याय, सत्संग और जीवन को पवित्रतापूर्वक जीते हैं तो हम भी ठीक निर्णय कर पाते हैं, नहीं तो फिर रजोगुण तमोगुण की अवस्था में व्यक्ति अनावश्यक रूप में हानिकारक विचारों को संग्रह कर लेता है। तो इस रूप में हमको अच्छे और बुरे का निर्णय करना चाहिए। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये भी तो होना चाहिए। कोई अधिक अच्छा है, उसके विषय में बुरे मान्यताएं बना दी, और कोई बुरा है, बुरा मतलब पूरा तो बुरा कोई होता ही नहीं, उनके अंदर भी गुण होता ही है, लेकिन अधिक बुराई देख लेना, गुण भी ना देखना बिल्कुल ही, ये भी ठीक नहीं। ऐसे ही अपने विषय में भी सोचना चाहिए, जितना है उस रूप में विचार करना है। दोष है तो दोष को दोष रूप में देखना है और गुणों को गुण के रूप में देखना है। दोषों को कम करना है और गुणों को हमको बढ़ाना है, इस रूप में बढ़ाना है, ये भी हमको पता होनी चाहिए। गुणों को बढ़ाने के लिए मान लीजिए हम ध्यान करना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम बढ़ना चाहते हैं अथवा किसी भी क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, तो उसके साधनों के साथ साथ बाधकों का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर हम जैसे योग दर्शन में भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे तो ऋषि क्या कह रहे हैं, ऋषि पतंजलि जी ने अनेक प्रकार के साधनों को भी बता रहे हैं
और बाधकों को भी बता रहे हैं। यदि बाधकों का ज्ञान नहीं होगा तब भी हम केवल साधना को अपनाने से भी पूर्ण सफल नहीं हो पाते। जैसे हम घर में कोई भोजन पकाता है तो भोजन पकाते समय कोई सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते समय किस रूप में सब्जी बनाना है वो सब विधि हमको पता होना चाहिए। किसके बाद क्या सब्जी जो काटे उसके बाद मसाला कौन सा डालना है, कैसे प्रोसेस करना है, एक एक बातें ठीक से पता नहीं है, तो सब कुछ साधन होते हुए भी वो फिर बिगाड़ कर सकता है, स्वादिष्ट भोजन बना नहीं सकता है। और दूसरा, बाधकों को भी पता होना चाहिए। यदि हम आज ये भोजन अच्छा भी बना दिए और खुला ऐसे छोड़ देंगे, कोई कीड़ा आदि पड़ जाएंगे, तब भी पूरा भोजन नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है कि हम ध्यान, उपासना, सत्संग आदि सब करते ही हैं, लेकिन साथ साथ यदि बाधक तत्वों को हम नहीं देखेंगे, जैसे मैं ये बात पहले बताया कि अनावश्यक हम विचारों को संग्रह कर लिए और इधर उधर की बातों से अपने मस्तिष्क में गलत विचार, अनावश्यक विचार भर देते हैं, तब भी फिर हम ध्यान, उपासना में और साधना में प्रगति नहीं कर पाते। इसलिए साधक और बाधक दोनों का परिज्ञान अति आवश्यक है। तो इस सूत्र में देखते हैं हम, हिंदी भाग में देखें योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में कर्मफल अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति बतलाई है। इससे पूर्व सूत्र में योगियों से भिन्न लोगों के 3 प्रकार के कर्म कहे हैं: शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। पाप और पुण्य तुल्य होने पर अर्थात 50-50% होने पर साधारण मनुष्य जन्म मिलता है। ये वैदिक सिद्धांत है, वेदों की मान्यता है कि यदि हम यहाँ पर 50% से अधिक पुण्य करेंगे तो अगले जीवन हमारा मनुष्य जीवन है, नहीं तो फिर अन्य योनियों में जाएंगे। यदि पुण्य कम हो गया तो, और यदि उस पुण्य में भी विशेष उत्कृष्टता हम करते हैं, 50 से आगे 60, 70, 80 तक चले जाते हैं, तो यहाँ मनुष्य शरीर में भी अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवेश मिलता है, अच्छे गुरु आचार्य मिलते हैं, अच्छे मित्र मिलते हैं, कितने सारे हमको श्रेष्ठ संयोग मिलता है हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए। तो 50% से अधिक पुण्य होने पर अच्छे माता पिता हमको मिलते हैं। तो 50% से अधिक पुण्य और 50% से कम पाप होने पर उच्च कोटि के माता पिता के सानिध्य में मनुष्य का जन्म मिलता है। 50% से अधिक पाप हो जाए और 50% से कम पुण्य होने पर पशु, पक्षी, कीट आदि का जन्म मिलता है। जब मनुष्य का जन्म मिलता है तब मनुष्य योनि में मिलने वाले फल के अनुसार ही वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं। ठीक है, जब मनुष्य जीवन मिलता है तो मनुष्य जीवन से मनुष्य योनि में मिलने वाले जो संस्कार है वो फिर उद्भूत हो जाते हैं। पिछले जीवन में जो हम मनुष्य जीवन से संबंधित कर्म किए हुए रहते हैं, और पशु पक्षी आदि योनि में भोगे जाने वाले कर्मों के फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसी योनि में जाएंगे तो उस प्रकार से हमको संस्कार मिलते हैं। फिर जब पशु जन्म मिलता है तब पशु योनि में भोगे जाने वाले कर्मों के अनुसार फल के अनुसार ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और मनुष्य योनि में भोगे जाने वाले कर्मों अनुसार वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे कोई बछड़ी हैं तो बछड़ा बछड़ी जन्म होने पर गाय के थोड़ी देर बाद तुरंत वह दूध पीने के लिए थन के पास चले जाते हैं, और ऐसे ही अलग अलग योनियों को भी हम देख सकते हैं। तो ये ईश्वरीय विधान है कि जिस योनि में जाएंगे उस योनि से संबंधित संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। यदि इस जीवन में मनुष्य योनि है
पाप कर्म किए, अगले जीवन में गाय बन गए, तो फिर वहाँ जाएंगे तो गाय से संबंधित ज्ञान संस्कार उभर जाएंगे। फिर उसके बाद मरने के बाद पुनः यदि मनुष्य शरीर में आए, फिर मनुष्य जीवन के संस्कार जाग जाएंगे। तो इस प्रकार कर्म फल के संस्कार उद्भूत होते हैं। जिस जीवात्मा ने पूर्व जन्म में मनुष्य शरीर में रहकर जैसे भोग भोगे थे, वैसी ही वासनाएं बनी थी। तो मनुष्य शरीर में हम जो भी कर्म करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से, ये सब एक एक पाई पाई का हिसाब रख रहे हैं परमात्मा। और उसका फल फिर अगले जीवन में यदि मनुष्य शरीर आएगा तो वहाँ पर मिलेगा। जितना अच्छा किए हैं वहाँ पर उस अच्छा ही सब सुरक्षित रहेगा। यदि उसी जीवात्मा को अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है, तो पूर्व जन्म में भोग के अनुसार अगले जन्म में भी वैसे ही वासनाएं अभिव्यक्त होंगी। यह हमको समझना चाहिए। इसी प्रकार से पूर्व जन्म में जिस जीवात्मा ने पशु आदि योनि में रहकर जैसा फल भोगा है, यदि कर्मों के आधार पर उसे पशु योनि मिलती है, तो पूर्व जन्म में पशु योनि में रहकर जैसे भोग भोगे हैं, वैसी ही वासनाएं अगले जन्म में भी अभिव्यक्त होती है। जिस जिस योनि में जीवात्मा जन्म लेता है, उस योनि में भोगे कर्म फलों की वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं और उस योनि से भिन्न योनि की वासनाएं दब जाती हैं। तो ये कर्मफल व्यवस्था है। ऋषियों ने देखिए कितने स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णन करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति क्या करता है, इस कर्मफल व्यवस्था को अच्छी प्रकार से स्मरण रखते हुए अपने जो बैंक बैलेंस है, बैंक खाता में अच्छे डिपॉजिट करते हुए पूरा भर देता है शुभ कर्मों को करते हुए। और इसके कारण फिर अगले जीवन में ऊपर प्रमोशन होता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता है। और आज भी देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर सीधा कर्मफल व्यवस्था दिखाई देता है। अच्छे माता पिता होते हुए भी गलत संस्कार हो जाते हैं, गलत संतानें, दुर्गुण उनके अंदर बहुत अधिक दिखाई देता है। और कोई उतना उत्कृष्ट माता पिता ना होते हुए भी उनके घर में बहुत योग्य महापुरुष जन्म हो जाते हैं। तो इस रूप में कर्म फल के सिद्धांत है, इसको हमें बिठाना चाहिए और स्वयं अपने कर्मों को भी निरंतर सुधारते रहना चाहिए और जो दुर्गुण है उसको हटाते रहना चाहिए। नहीं तो फिर वही दुर्गुण अगले जीवन में साथ ही चलेगा, फिर हमको दुख देता रहेगा। मनुष्य जन्म होने पर मनुष्य जन्म में भोगे फल के अनुसार वासनाएं अभिव्यक्त होंगी। पशु योनि, पक्षी योनि में भोगे कर्म फल अनुसार वासनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होगी। ठीक है, उसी को पुनः आवृत्ति कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन यदि मिल गया तो उससे उस जीवन में जो भोगे हुए पिछले वासनाएं थे, संस्कार थे, शुभ अशुभ कर्म थे, वह जाग जाते हैं और वह सहायक होते हैं। कई बार यहाँ पर होता है ना कि हम बहुत कठिन परिस्थिति में होते हैं अथवा कम मेहनत किए हुए रहते हैं, लेकिन हमको बड़े बड़े उपलब्धियाँ फल मिल जाते हैं। और कोई बहुत अधिक पुरुषार्थ करने पर भी उसको उपलब्धि नहीं मिलती। तो इसका कारण कर्मफल व्यवस्था है। जो पिछले जीवन में बहुत अधिक मेहनत किया हुआ रहता है तो उसका संस्कार इकट्ठा हुआ रहता है, यहाँ थोड़ा सा मेहनत करने पर उसको विशेष लाभ मिल जाता है। तो कर्मफल व्यवस्था इस रूप में है कि जितना भी हम अच्छे कार्य कर रहे हैं वह सब इकट्ठा हो रहा है और उसका फल अवश्य ही मिलेगा। इस जीवन में मिल जाए तो अच्छा है, मिलता भी है। और कुछ यदि नहीं मिलता है, ऐसे मान भी लें, तो फिर आगे मिलता है। और ऐसे ही बुरे के विषय में भी मानना चाहिए। कई बार यहाँ हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अधर्म कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, अन्याय उपाय से धन संपत्ति आदि इकट्ठा करते हैं, फिर भी वो सुखी दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी दंड व्यवस्था से बच नहीं पाएंगे। अभी भी तो ऊपर से सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर रात को नींद आती है कि नहीं है, मन में कितनी उनकी शांति है,
वो भी परीक्षणीय है। यदि पास में जाके बैठते हैं, देखते हैं तो पता लग जाता है कि अधर्म करने वाला कभी भी सुख, शांति, चैन, स्थिर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। बाहर से चाहे जितना भी हो दिखावा करते हो, गाड़ी मोटर, धन संपत्ति आदि, लेकिन अंदर चैन, शांति नहीं होती है। ईश्वर की व्यवस्था में वह अवश्य ही खिन्न रहेगा, अप्रसन्न रहेगा, रोगी रहेगा, व्याधियों से युक्त रहेगा, अनेक प्रकार से उसको कष्ट होता ही है। और धार्मिक व्यक्ति यदि चाहे उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा आदि ना भी हो, लेकिन वह शांतिपूर्वक जीवन को जीता है, अच्छे प्रकार से उसको नींद भी आ जाती है, भूख भी लग जाता है और स्वस्थ रहता है। इसलिए 3 प्रकार के कर्मफल अनुसार ही उस योनियों में उस योनि के कर्मफल के अनुसार वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और उससे भिन्न योगियों में भोगे कर्मफलों की वासनाएं दब जाती हैं। उससे भिन्न योनियों में भोगे कर्मफल की वासनाएं दब जाती हैं। तो ये शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म है, इसका ही फल मिलता है। और यदि निष्काम कर्म करने लग जाता है तो उसका फल फिर मोक्ष की ओर जाता है। और निष्काम कर्म से संपत्ति मान लीजिए थोड़ा सा 100% निष्काम कर्म करने पर उसको मोक्ष मिलेगा, और वो किया हुआ है 20%, तो वो भी रहता है। अगले जीवन में फिर यदि वो निष्काम कर्म करेगा तो 20 से आगे 21-22 होके फिर बढ़ता रहता है। तो कर्म फल बहुत अधिक जटिल है और इसके विषय में जानना, विचार करना अति आवश्यक है। कर्मफल व्यवस्था यदि हमको समझ में आ जाए, ईश्वर समझ में आ जाए, तो हमारा कल्याण है। और इसको बार बार विचार करते हुए अपने साथ भी जोड़ना चाहिए कि मैं इस जीवन में क्या क्या कर्म किया, उसके फलस्वरूप क्या मिला है मेरे को, और अभी किस रूप में पुरुषार्थ करूं, जिससे कि शीघ्रता से मेरी आगे की जो कर्मफल के संस्कार है वो इकट्ठा हो, अच्छे संस्कार इकट्ठा मैं कर सकूं। इसको जानना अति आवश्यक है। तो इस रूप में कर्मफल व्यवस्था को हमें समझना चाहिए कि अभी जो हमारे पास जितने भी अच्छे सुख साधन आदि उपलब्ध हैं, ये भी पिछले जीवन में किया हुआ कर्म और इसी जीवन में हमारे पुरुषार्थ के आधार पर आज है। और इसको यदि हम सदुपयोग करेंगे तो आगे ये बढ़ता ही रहेगा, ऐसे समझना चाहिए। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। जी डॉक्टर साहब बोलिए। माइक ऑन करके बोलें। हाँ सॉरी। तो जो भोग हमने भोगे इस जन्म में, जी, उसकी जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो अगले जन्म में कैसे अभिव्यक्त होते हैं? अभिव्यक्त तो उसी रूप में होगा ईश्वर की व्यवस्था से। तो वो जिस रूप में हमारा कर्मफल के संस्कार होंगे ना, उसी रूप में माता पिता भी मिल जाएंगे। हाँ, माता पिता भी उस रूप में ही मिलेंगे, परिवेश भी उस रूप में ही मिलेगा हमको। यदि हम इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, और वह विशेष रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहता है, और यहाँ अनेक समय तक पुरुषार्थ करते हुए ऐसे संस्कारों को इकट्ठा किया, तो अगले जीवन में फिर उसी प्रकार से माहौल उसको मिल जाएंगे, माता पिता भी उस प्रकार से मिल जाएंगे, अच्छे परिवेश में मिल जाएगा कि वो जल्दी से फिर वहाँ बढ़ सकता है। और ऐसे माहौल मिलने पर ही मान लीजिए वहाँ पर असावधान रहा, जागरूक नहीं रहा, तो वहाँ पर फिर गिरने में भी कोई समय नहीं लगेगा। हाँ, गिर भी सकता है वो। जैसे हमारे भारत भूमि है, भारत में बताते हैं ना, पहले घर घर में सोने चांदी पूरा भर के रहता था, पूरा कट्टा कट्टा भर के, किसी घर में ताला नहीं लगता था। सोने की चिड़िया। हाँ, इतने सारे धन संपत्ति सब था, और ज्ञान भी हमारे पास बहुत अधिक था। पूरा विश्व भर से लोग आते थे यहाँ पर सीखने के लिए। लेकिन इन लोग जब कई बार यहाँ दिखाई देता है कि व्यक्ति के अंदर जब विद्या, वैराग्य, धन, वैराग्य तो छोड़ देंगे, यदि विद्या, बल आदि आ जाता है, धन संपत्ति आ जाता है, तो वो अभिमान से युक्त हो जाता है। मैं ही सब कुछ हूँ,
आदि आदि भावना से युक्त हो जाता है, फिर आलस्य प्रमाद करने लग जाता है और इंद्रियों के दासत्व में यदि पड़ गया कहीं ना कहीं, किसी भी इंद्रियों के दासत्व में, तो उसके दास होते 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 उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है और बिगड़ने से, आलस्य प्रमाद करने से फिर पतन होने में समय नहीं लगता है, शीघ्र पतन हो जाता है। तो इस रूप में लगातार हमको ज्ञान बल आदि प्राप्त भी करना है, उसको सुरक्षा भी करनी है। यदि हम उसको सुरक्षा भी नहीं करेंगे तो पतन होने में कोई देरी नहीं होती, कभी भी हमारा पतन हो सकता है। तो जो भी हमको आज मिला हुआ है पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर अथवा अभी पुरुषार्थ के आधार पर, कहीं भी किसी भी समय यदि हम असावधान रहते हैं, अजागरूक हो गए, थोड़ा सा भी आलस्य प्रमाद कर लिए, तो वहाँ पर हमारी हानि होने में समय नहीं लगता है, कभी भी हानि हो सकती है हर समय। इसलिए मानसिक स्तर पर, विचारों के स्तर पर भी हमको जागरूक रहना पड़ता है। अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, मैं तो बहुत पढ़ लिया, मैं तो बहुत सुन लिया, अथवा मैं तो इतने सारे मेरे अंदर गुण हैं आदि भावनाओं को हटाते रहना चाहिए। और इसको हटाने के लिए जब हम अच्छे कार्य में व्यस्त रहते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छी चीज़ें विचार करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, निरंतर पुरुषार्थी बने रहते हैं, तो फिर गलत चीज़ों के लिए हमारे पास अवसर ही नहीं रहता है। और संगति को भी देखना होता है, यदि हमारे आसपास में गलत संगति हो गए तो उन लोग वायरस भर के अनेक प्रकार से गलत चीज़ें हमारे सामने बार बार बोलते बोलते हमको भी पतन की ओर ले सकते हैं। ये तो मेरा दूसरा प्रश्न इसी बात पे है जी कि हम अभी जो सुख साधन वगैरह या दुख वगैरह भुगत रहे हैं, वो जी पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से है या कुछ और है? पिछले जीवन के कर्म कुछ से जुड़ा रहता है, पिछले जीवन के कर्म जुड़ा रहता है, लेकिन अधिकांश जो है, जो प्रबल रूप से रहता है, अपने पुरुषार्थ है, जो भाग्य रूप में कहा जाता है ना। भाग्य अर्थात क्या, जो पीछे पीछे हम कर्म किए हुए रहते हैं, लेकिन अधिक प्रबल जो होते हैं वो प्रारब्ध से अधिक पुरुषार्थ अधिक प्रबल होते हैं। यदि हम यहाँ पर पुरुषार्थ में कमी कर देंगे तो फिर हमारे ऊपर जो प्रारब्ध होते हैं अथवा पीछे जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो फिर हावी हो जाते हैं। अपने जो जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं अथवा इस जीवन में हम कोई गलत कार्य, गलत क्रियाओं को बार बार आवृत्ति किए हैं, तो फिर यदि पुरुषार्थ यहाँ छोड़ देते हैं अच्छे कार्यों में, तो हमारे ऊपर प्रबल हो जाते हैं और हमको हानि पहुँचाते हैं। जी जी, समाज में देखने में आता है गुरुजी कि कुछ लोग हैं कि अभी देखने में तो कोई सब अच्छा काम कर रहे हैं, कितने सालों से हम इनको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई न कोई व्याधि, कोई न कोई तकलीफ आती रहती है, तो उसका क्या कारण होता है? अज्ञानता के कारण हो जाते हैं ना। यदि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, धर्मयुक्त कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको खान पान का ज्ञान नहीं है, आहार विहार का ज्ञान नहीं है, विरुद्ध आहार का भी ज्ञान नहीं है, और दूसरा मान लीजिए ज्ञान भी हो गया तो कहीं ना कहीं स्वयं तो बनाते नहीं हैं, दूसरे बनाते हैं, मान लीजिए, वो कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण यदि ऊपर नीचे कर दिया खान पान में, तो फिर उसका भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, आज के परिवेश के हिसाब से हम तो स्वयं तो खेती करते ही नहीं हैं, स्वयं तो गाय पालते नहीं हैं, तो उसके कारण फल भी तो हम लगाते नहीं हैं, तो सब केमिकल का भी तो असर होगा ना। यदि हमारे अंदर कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर, अथवा यहाँ भी गलत, मान लीजिए आज तो हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, अच्छे धर्मयुक्त कार्य कर रहा है, मान लीजिए कि आज उसके पास, आज उसको 45 साल है, और वो 25 साल तक, 30 साल तक उसको कुछ पता ही नहीं था, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि पता ही नहीं था 30 साल तक। तो 30 साल में तो उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया ना जी। और उसके कारण अभी 15 साल में जितना पुरुषार्थ किया है, उसका जो पीछे का असर है वो भी तो भोगना पड़ता ही है। अभी तो अच्छे पुरुषार्थ कर ही रहा है, लेकिन उसका असर भी रहेगा, उसके कारण शरीर में कमजोरी होगी, और यहाँ खान पान आदि के कारण से जो प्रभाव होगा इसके ऊपर अधिक पड़ जाएगा, क्योंकि वो पहले बहुत अधिक अत्याचार कर रखा है अपने शरीर के ऊपर। तो ऐसे अनेक कारण आता है, और अभी के स्थिति में भी हमको सावधान रहना होता है, आयुर्वेद के विषय में जानना होता है, क्या खाना, क्या पीना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना आदि आदि हमको पता होना चाहिए। तो ऐसा समझे गुरुजी कि ईश्वर ने हमें एक पैकेज दिया है, इसमें सारी चीजें सम्मिलित है। हाँ, तो एक कल दो कल चीज को अलग नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जितना जितना जानते जाएंगे
उतना उतना हम लाभान्वित होंगे। जहाँ जहाँ जिस जिस विषय में अज्ञानता होगी, विशेष करके खान पान के विषय में है, कर्मफल सिद्धांत के विषय में है, दिनचर्या के विषय में है, ये जो मुख्य हमारे से जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित तो हमको बहुत अच्छे प्रकार से जानकारी चाहिए, अथवा जानकारी हमको जुटाना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी जिज्ञासा इस हानि होगी। मामले में है कि अभी कोई गलत काम नहीं हो रहा है, फिर भी उसके जीवन में जितना सुख और शांति मिलना चाहिए वो नहीं होता है, कुछ लोगों में देखे जाता है। तो उसका और पूर्व जन्म के कर्मों का क्या संबंध है, ये मेरी जिज्ञासा है। पूर्वजन्म के संस्कार है ना, बहुत सारे जो गलत कार्य कर रखा है, अच्छे कार्य तो अभी कर रहा है। जैसे बताया ना, शरीर में रोग दिखाई देता है तो बहुत सारे पहले किया हुआ है, अज्ञानता के कारण अथवा जानबूझकर। बहुत सारे कार्य ऐसे ही तो होता है ना कि व्यक्ति अज्ञानता पूर्वक करता रहता है। अभी तो चलो अच्छे कार्य कर रहा है, इसी जीवन में भी अज्ञानता पूर्वक बहुत सारे कार्य किया हुआ है, तो उसका परिणाम स्वरूप अभी तो दुख मिलेगा ही। और पिछले कई जन्मों में भी यह पुरुषार्थ किया, गलत काम किया हुआ था। अच्छे कार्य भी है, अच्छे कार्य मान लीजिए 60 था, 40 जो गलत काम था उसका भी तो प्रभाव रहेगा ना। अभी उसको जन्म तो मिल गया मनुष्य का, लेकिन साथ में गलत काम का प्रभाव भी रहेगा। मनुष्य जीवन तो 50% अच्छे कर्म में हो गया, अथवा 55% में हो गया, अथवा 60% अच्छे कार्य था, बोल के अच्छे परिवेश मिल गए, अच्छे माता पिता मिल गए, लेकिन 40 जो गलत था उसका भी तो दंड भोगेगा ना ये। हाँ, तो खुद का किया हुआ ही भुगत रहा है। हाँ, तो वहाँ पर होता है, और कई बार दूसरे के किया हुआ कारण भी हमको मिलता है, भोगना पड़ता है। माता पिता कोई गलत क्रियाएं किए, गलत आचरण करते रहते हैं, उसको देखते देखते व्यक्ति सीख जाता है। गुरु आचार्य है, फ्रेंड सर्कल है, दूसरे की क्रियाओं से भी उसको हानि उठाना पड़ता है। कहीं मान लीजिए किसी के पास रहता है, वो कोई व्यक्ति गलत उसको खान पान खिला देता है, अथवा विरुद्ध आहार खिला दिया, उसको तो पता नहीं, वो तो विश्वास करके खा ही रहा है, लेकिन उसका भी तो परिणाम भोगना पड़ेगा ना। यहाँ जो हमको मिलता है, स्वयं के किए हुए कर्मों का भी फल मिलता है, और दूसरे के कारण से भी हमको दुख उठाना पड़ता है। यही अनुसंधान में कहीं किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो मेंटली रिटार्ड होता है, मनुष्य का जन्म तो मिल गया लेकिन पशु जैसा जीवन है उसका, तो उसका खुद का कारण है और उसके माता पिता का भी कारण भागीदार है। हाँ, कई सारे कारण होते हैं, बिना यहाँ पर कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है, तो सभी कर्मों के फल बसात ही है, और उसको जब सुधार देते हैं अलग अलग माध्यम से, फिर शीघ्रता से उन्नति हो जाती है। ठीक है, सचिन, बहुत बहुत सचिन जी। आचार्य जी, प्रारब्ध और पुरुषार्थ में क्या अंतर है? प्रारब्ध अर्थात जो हम कर चुके हैं वो प्रारब्ध बन गया, और आगे अभी जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। अभी 1 घंटा पहले जो हम कर दिया, अथवा 2-4 मिनट पहले से जो कार्य हो गया, जो कार्य कर चुके, वो प्रारब्ध है, भाग्य रूप में हम ले सकते हैं, चाहे इसी जीवन में है अथवा पीछे और पिछले जन्मों में, उसको प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। और अभी जो हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। पीछे जितना हम किए हुए हैं, जो हम किए थे उसके आधार पर वो संचित है। आगे अब जो जितना इतना करते जाएंगे उतना फिर अपना बैंक बैलेंस भरते जाएंगे। तो जितना हम अच्छे कार्य करते जाते हैं उतना हमारा प्रारब्ध कहिए, भाग्य कहिए, मजबूत होता है, वह फिर आगे चलकर उसका फल मिलता है हमको। ठीक है ना। तो इसलिए प्रारब्ध से अधिक पुरुषार्थ जो है बलवान है। पुरुषार्थ, प्रारब्ध चाहे कितना भी हो, कितना भी खराब हो, चाहे डाकू हो, चोर हो, लुटेरा हो, है ना, बहुत अधिक गलत व्यक्ति हो, यदि वो व्यक्ति पुरुषार्थ करने लग जाता है तो अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, पूरा उलटफेर कर सकता है। तो पुरुषार्थ सबसे बड़ा बलवान है, इसलिए पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ माना गया है। पुरुषार्थ इसलिए निरंतर करते रहना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे लोगों के संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो पूरा हम जो अपने भाग्य है, प्रारब्ध है, उसको बदल सकते हैं। ठीक है प्रमोद जी। धन्यवाद। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई एक बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो उसमें उस बच्चे के
किस माता पिता के यहाँ कहाँ पे उसका जन्म हो रहा है, तो उसमें उस बच्चे के कर्म फल की वजह से उसका जन्म हुआ। जी। तो इसमें सिर्फ बच्चे के ही कर्म फल हैं, या इसमें माता पिता के भी कुछ संयोग है तीनों कि तीनों को बच्चे का मैच जो जन्म जैसा बच्चा हुआ तो उसमें माता पिता के या सिर्फ बच्चे का, ये कहेंगे कि बच्चे के कर्म फल थे उसी वजह से उसका वहाँ जन्म हुआ है, तो इसमें माँ बच्चों बाप का भी जो कहीं पे बच्चों वो का है जो क्या कर्म इन्वॉल्व? कर्म होते हैं ना, उसके आधार पर माता पिता का भी कर्मों का मैच होता है। तीनों का मैच करके फिर वहाँ पर जन्म देते हैं। ठीक है ना, केवल बच्चे का ही नहीं, बच्चे का तो रहता ही है कि उसके आधार पर कहाँ जन्म देना है, कहाँ देना है, तो वहाँ पर जो माता पिता है उसके आधार पर वहाँ जन्म देते हैं। माता पिता की जो मेंटालिटी है ना, जिस प्रकार से वो सोचते हैं विचारते हैं, उनकी जो जिस प्रकार से गतिविधियाँ हैं, उसके आधार पर ऐसे संतान उत्पन्न होंगे। अधिकांश तो ये स्थितियाँ हैं। अपवाद रूप में कहीं पर थोड़ा बहुत तो हो जाता है कि जैसे बता रहा था ना कि माता पिता तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वहाँ पर गलत बच्चे आ गए, तो अच्छे तो बाहर से दिखाई देते हैं लेकिन अज्ञानता के कारण कई बार गलती भी तो कर सकते हैं उन लोग, खान कान में, विचारों पे, वो भी हो सकता है। और अधिकांश जो विशेष हम देखने में आता है कि माता पिता के यदि अच्छे से स्टडी करेंगे उसके आधार पर संतान भी अच्छे होते हैं और सुयोग्य होते हैं। ये अधिकांश है। अपवाद रूप में तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो इससे ये होता है कि बच्चे के संस्कार और माता पिता के संस्कार तीनों को मैच करके फिर वहाँ पर जो नया आत्मा है वो आते हैं, वहाँ पर आता है। तो इसमें जैसे बच्चे ने जब जन्म लिया और बच्चा एक एक उम्र तक माँ बाप ने उसका पालन पोषण किया, उसके बाद जब बच्चा 13 वर्ष के ऊपर जब हो जाता है, जब उसके कर्म फल जो है निर्णायक स्थिति में आते हैं कि जो भी कर्म कर रहा है उसके फल उसके लिए उसको जब समझ आ जाती है बच्चे को, तो उसके बाद तो फिर वो बच्चे का ही पूरा का पूरा कर्म फल है, सिर्फ उसका जन्म लेने तक ही माँ बाप का है, उसके बाद तो फिर सारा का सारा नहीं बच्चे नहीं, का ही ऐसा है, जब वो ऐसा नहीं है। आगे फिर तो उसका कर्म फल चलेगा, उसमें माँ बाप नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा ज़िंदगी भर माता पिता का फर्ज रहता है। माता पिता जितना जागरूक होते हैं, सतर्क होते हैं, सावधान होते हैं, अपने ओर से पुरुषार्थ करते हैं। आप स्टडी करके देख भी सकते हैं, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो मेरे को तो स्पष्ट रूप से दिखता है अनेक जगह पर जो हम देखते हैं। माता पिता जिस प्रकार से जीवन शैली जीते हैं, चाहे वृद्ध भी हो जाते हैं, माता पिता का मान लीजिए बहुत अधिक संयम है, सदाचार है, आध्यात्मिकता है, तो उसका असर भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। ऐसे तो प्रारंभ से ही रहता है, लेकिन साथ साथ भी यदि देखते जाएंगे तो माता पिता जितना संयमित रहते हैं, सदाचारी रहते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, उसके आधार पर बच्चे का भी मेंटालिटी काम करता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में माता पिता परिवार आदि से वो जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए। और जो बड़े होने का बोल रहे हैं आप 13 साल तक, 13 साल से पहले भी माता पिता क्या है, विवाह से पहले ही माता पिता का जो विचार होता है ना, उसके आधार पर पूरा इकट्ठा होता रहता है, कैसे वो सोचते हैं, वो सोच के आधार पर बच्चे का जो संकल्प है और ये सब जुड़ता है। और जन्म से गर्भ में आ गया, गर्भ से आने के बाद भी माता पिता जो क्रियाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं, वो सारा सूक्ष्म रूप में जो है ना बच्चे के अंदर वो जाता रहता है और बड़े होने के बाद भी जाता रहता है। तो इसलिए माता पिता क्या है ना, पूरा माता पिता और गुरु, इसलिए कहा गया ना इन तीनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है संतान के ऊपर। तो केवल इतना 13 साल हो गया उसके बाद उसका कर्म है वो अपना ये हो गया, ऐसा नहीं है। ये सब जुड़ के हुए ही वहाँ पर 13 साल में वो क्रियाएं करेगी वो। यदि माता पिता यहाँ सतर्क रहे, सावधान रहे, पदे पदे उसको अच्छे संस्कार देने का प्रयास किए, है ना, और उसको अलग प्रकार से तैयार करते हैं, तो वो 13 साल के बाद भी ऐसे ही क्रियाएं करेगा जैसे कि माता पिता चाहते हैं। माता पिता यदि बस ऐसे ही छोड़ दिए ढीलापन, तो फिर बच्चा 13 साल 14 साल के बाद फिर थोड़ा सा जब 10वीं पढ़ लेता है तो अपने संस्कारों के आधार पर फिर वो करने लग जाता है ना। वहाँ पर भी यदि माता पिता अपने आचरण के माध्यम से, अपने योग्यता के माध्यम से श्रेष्ठता प्रदर्शन करते हैं, तो बच्चा उसी के अनुसार फिर कार्य करने लगता है। कहीं कहीं थोड़ा सा हो भी सकता है उनके नहीं मानता है अथवा करता है, लेकिन प्रयास तो हम बहुत अधिक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें इसको ऐसा भी है कि जैसे आपने बताया कि माँ बाप का जैसा आचरण है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चे
उसके जो कर्म फल थे पिछले जन्म में वो इतने अच्छे थे कि उसे अच्छे माँ बाप मिले, हाँ वो तो है कि ही। उसे शुरुआत से बिल्कुल ही अच्छे संस्कार। बिल्कुल, वो तो है ही। ने बहुत ईश्वर जो है ना, ईश्वर बहुत तो दूरदृष्टि वाले होते हैं ना। ईश्वर का तो पूरा विशेष सर्वज्ञ होने से वो तो पूरा बहुत अधिक सूक्ष्मता से देखते रहते हैं ना उनके कर्मफल। तो पूरा तो उनको पता रहता है माता पिता का क्या क्या कर्म है, किस प्रकार से उनका विवाह से पहले का सोच रहा। विवाह तो 20 साल में करते हैं, 22 साल में करते हैं ना। तो जो एक महिला है, महिला किस किस प्रकार से सोच से गुजरी हुई है, और जो पुरुष है वो किस प्रकार से सोच से गुजरा हुआ है, क्या उसकी मेंटालिटी है ना। ये सब तो ईश्वर को पता रहता है ना। और उसके आधार पर फिर अभी जो संतान आएंगे उस रूप में ही देंगे, कि आगे चलकर यदि माता पिता जागरूक होते हैं, सतर्क सावधान रहते हैं, उस प्रकार से बच्चों को तैयार करते हैं, तो बच्चा फिर आगे तक भी लंबे समय तक उसको योग्य बनाने में और योग्य बनने में सहायता होती है। और कई जगह पे तो ऐसा भी देखा जाता है आचार्य जी कि जहाँ पे माँ बाप जो है वो आचरण उनका ठीक नहीं है, नहीं है। गलत तरीके का उनका आचरण है, ये सब गलत उनके अंदर भी ये अपवाद और लेकिन बच्चा जो है उसका अलग ही सोच है, वो कैसे ही गलत है। अपवाद रूप में होते हैं ना, अपवाद रूप में हो गए ही ऐसे ही। और उसके पीछे भी यदि सूक्ष्म रूप में जाते हैं, जो हम देखते हैं ना माता पिता ठीक नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर भी माता पिता के अंदर कुछ ऐसे विशेषताएं होती हैं। कुछ माता पिता के अंदर ऐसे विशेषताएं होती है, चाहे माता के अंदर हो या पिता के अंदर हो, कुछ ऐसे विशेषताएं होते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई पिता शराबी है, ठीक है ना, लेकिन शराबी होने के बाद भी उनके ऐसे कुछ क्रियाएं हैं, मान लीजिए किसी को कष्ट नहीं देते हैं, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते हैं, और ऐसे ऐसे कुछ गुण रहते हैं, और माता के अंदर तो विशेषताएं होती ही हैं। तो ये भी देखने में आता है, यदि हम सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये मिलेगा। और अपवाद रूप में बहुत ऐसे मिलेगा कि माता पिता बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, बहुत अधिक ये हैं, और संतान फिर ठीक हो जाते हैं उनके पुरुषार्थ के कारण। क्योंकि प्रारब्ध से पुरुषार्थ इसलिए तो अधिक बलवान कहा गया ना। प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, अच्छे संगति मिल गए, अच्छे विचार मिल गया तो परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर यदि अच्छे संगति मिल गया, मान लीजिए शराबी घर में जन्म हुआ है ना, माता पिता शराबी है, वो बच्चा भी मान लीजिए शराबी था, गलत था, लेकिन कई बार भी अच्छे विचार मिल गया, अथवा अच्छे मित्र मिल गए तो उसको अच्छे विचार मिल गया, है ना। ऐसे करके भी वो संस्कार तो सब पड़ा रहता है, अच्छा भी और बुरा भी, और उसके आधार पर वो मेहनत करके बदल सकता है। क्योंकि ईश्वर भी जीवात्मा को इसलिए स्वतंत्र छोड़ रखे हैं ना, कुछ भी कर सकता है वो। तो एक सीमा तक उसके आधार पर तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी छूट दे देते हैं, भाई जितना भी बुरा हो तुम अच्छे बन सकते हो, और जितना भी अच्छे हैं थोड़ा सा भी आलस्य प्रमाद आदि करने लग गए तो धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए तो कर्मफल के विषय में वर्णन करते करते ऋषि पतंजलि जी ने भी हाथ उठा दिए, बोले ये तो बहुत जटिल है। इतना हमको केवल समझना होता है जो सामान्य स्थिति में कि प्रारब्ध से भाग्य से अधिक बलवान पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं, विशेष योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और सामान्य स्थिति में उसको जानते हुए फिर हम जितना इतना आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे अंदर आलंबन आता है उसको हमको सावधान पूर्वक गलत को रुकना है और अच्छाई को बढ़ाना है, ये कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस रूप में पुरुषार्थ से ही हम जो हमारे जितने भी हमारे द्वेष हम तक हम कर सकते हैं, सिर्फ पुरुषार्थ। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे कुछ भी रहा है हमारा आचरण व्यवहार, हमारे मान्यता, हमको पूरा दुनिया के लोग भी गलत बोलते रहे, तुम गलत हो, ऐसा हो ऐसा हो, तुम कभी सुधर नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे हो, तो वही व्यक्ति ऐसे उभर के आ जाएगा 5 साल में 10 साल में ना, लोग पूरा उसके सामने नतमस्तक होने लग जाएंगे। ऐसे स्थिति भी यहाँ पर इतिहास भरा पड़ा है और अभी भी हो सकता है ना। तो व्यक्ति अत्यधिक पुरुषार्थ करके ईश्वर की उपासना से कहिए अच्छे संगति में वो पूरा परिवर्तन कर सकता है अपने आप को। अच्छा, जब हमारे क्लेश ये दग्ध बीज अगर होंगे पुरुषार्थ से, लेकिन इनका हमें फल तो मिलेगा ही ना, वो बाद में मिले चाहे। हाँ फल तो मिलेगा, फल तो लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। फल तो मिलेगा, लेकिन
इसी जीवन में ही मिलेगा ऐसा तो निश्चित नहीं है ना। अच्छे कर्म यदि हम बहुत अधिक बढ़ा दिए तो फिर तो इसी जीवन में वो रहेगा, स्टॉक में पड़ा रहेगा। समय आने पर परमात्मा देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके आगे चलकर। इसी राह में चलते रहे, अगर मोक्ष होगा तो मोक्ष के बाद जो जन्म मिलेगा फिर हाँ, उसमें मिलेगा। उसमें दिया जाएगा, है ना। अभी तो वो अच्छाई को बढ़ा दिया ना, हमारे सामने देखिए ना। हम तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हमको मिलता है तो यदि बहुत बुरा है और यदि अच्छे कार्य करता गया तो हम बुरे को थोड़ी याद रखते हैं, है ना। बुरे तो अपना सबसे पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ बुरे यदि हम नहीं देते हैं तो वो बचेगा नहीं, वो तो ईश्वर की व्यवस्था से मिलेगा वह। ये हमको ये वैदिक मान्यता में इसको हम समझते हैं। मोक्ष को जेहेतु हम मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, तो फिर आगे। जैसे वो श्रद्धानंद जी का जी, हाँ, स्वामी श्रद्धानंद जी का देखिए। श्रद्धानंद जी का भी ऐसा ही है ना कि बिल्कुल जीवन उनका कैसा था बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे इतिहास भरा पड़ा है, अनेक इतिहास है। और यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप में हमारे अपने अपने जीवन में भी देख सकते हैं। अनेक सारे दुर्गुण होते हुए भी वो फिर एक तरफ रह जाते हैं, और अच्छाई को हम बढ़ाते हुए वो फिर पूरा इतिहास बन जाता है। फिर लगता है कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। तो ये स्थितियाँ संभव है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए। और कोई बात, किसी को कुछ पूछना था? कोई हाथ उठाए थे? नमस्ते आचार्य जी। जी। आचार्य जी, ये जो भगवत गीता के श्लोक जो 5 याद करने होते हैं ना बच्चों को, तो कोई सब जितने सारे किताब मिलती है सब एक ही तरह के नहीं चलेगा, कोई भी खरीदने से? हाँ ये हाँ, हमारे घर में एक कर सकते हैं। अभी की स्थिति में जितना उपलब्ध है वो हम कर सकते हैं, करना चाहे तो। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। बस उसको पढ़ने के बाद कई बार उसका जो कुछ अर्थ है उस वहाँ पर यदि हमको वैदिक सिद्धांत हमको जानकारी है तो वो ईश्वर के साथ केवल संबंध करना है, उसको इतना ध्यान रखनी है। बाकी बहुत सारे उसमें हैं, अधिकांश तो अच्छे प्रेरणाएं हैं, अच्छे ये हैं। उसको इसीलिए कई बार कुछ विद्वान अथवा मना करते हैं, क्योंकि उसके जो व्याख्याकार है उसको अलग अलग असंगत व्याख्या कर रखे हैं। तो इसको हमको ध्यान रखना है। यदि हम वैदिक पुस्तक आदि पढ़ते रहते हैं, ऋषियों की पुस्तक पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पर अर्थ ठीक से कर सकते हैं, और दूसरों को भी उस रूप में अर्थ करके समझाना चाहिए। अच्छा, सही किताब, सही पुस्तक जो मैंने वो भी है। भगवद गीता के जो अर्थ है स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी हैं, और भी ऐसे अनेक विद्वान, आर्य जगत के विद्वान हैं, उसका अच्छे व्याख्यान कर रखे हैं। यदि किसी को ज़रूरत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वो भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको अलग अलग जो व्याख्याकार हैं, हमारे आर्य जगत के विद्वान हैं, उन लोग भी इस अर्थ किए हैं, अच्छा अर्थ किए हैं, वो भी आपको बता देंगे, तो आप मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज यहीं रखते हैं।